दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, आज इसने फिर से एक फ्रेश नया हाई बना के एक इतिहास रच दिया है। लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और ज़बरदस्त वॉल्यूम में भी जंप देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि एक के बाद एक बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर मिल रहे हैं इसको। काफ़ी बड़े बड़े इंडेक्स में इसको शुमार किया जा रहा है। कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप बन चुकी है और ऐसे में आने वाले समय और ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। ये बात मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी, कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और काफ़ी कम समय में इसने आपको ऑलरेडी मालामाल तो कर ही दिया है, क्योंकि 1-2 रुपये का जो स्टॉक था वो 44 को क्रॉस किया है। आने वाले समय में ये 3 डिजिट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में एक्सचेंज की तरफ से एक जानकारी शेयर की गई है, यहाँ पे पेनल्टी लगी है सुजलॉन एनर्जी पे। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस लेवल पे सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो ज़बरदस्त वॉल्यूम में जंप देखने को मिला, वो क्या इशारा है, बड़े फंड हाउस क्या इस लेवल पे अब खरीदारी शुरू कर चुके, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स ने भी शानदार तेजी बताई है। 72,568 के स्तर पे 847 पॉइंट की बम्पर तेजी थी, यानी 1.18% दौड़ा BSE सेंसेक्स। बहुत दिनों के बाद काफ़ी शानदार बाजार में हमने तेजी देखी है। जबकि FIDI बिकवाल थे, कल हमने देखा था कि दोनों की बिकवाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। काफ़ी शानदार खरीदारी हुई है, यानी बाजार इस समय नीचे जाने को तैयार नहीं है। निफ्टी एनर्जी में भी तेजी थी। 34,969 के स्तर पे 193 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.56% की तेजी थी। तो बाजार के मुकाबले यहाँ पे तेजी कम थी, लेकिन सुजलॉन ने आज कमाल किया। अब आप देख लो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 43.80 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 43.60 के आसपास थी। इंट्राडे में 45.40 का हाई बना और जो लो है वो 43.15 का है। तो देख सकते हो कि दिन में आज ही हमने काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी देखी और कुछ गिरावट भी देखी, और इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग। अंत में 44.70 पर क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 2.52% की तेज़ी थी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 5 जनवरी को स्टॉक 40.60 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 8 जनवरी की बाकी स्टॉक आ गया 42.60 के आसपास, जहाँ पे 5% का फिर से अपर सर्किट लगा। 9 जनवरी की बात तो क्लोजिंग 43.55 के आसपास थी, जहाँ पे 2.2% की तेजी फिर से बनी। और 10 जनवरी को फ्लैट क्लोजिंग थी, कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला, बिल्कुल 43.55 के आसपास ही। और 11 जनवरी को स्टॉक 43.60 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.1% की तेजी थी। तो ये पिछले 5-6 ट्रेडिंग से आप देख ही रहे हो, लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है। एक भी दिन हमने कोई निगेटिव क्लोजिंग नहीं देखी। मतलब ये जो नया साल है सुजलॉन के लिए काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। और आप ये देख ही सकते हो कि 43.15 भले दिन का लो हो, लेकिन जो हाई है वो 45.40, और जो फ्रेश हाई आज 52 वीक का बन गया है। स्टॉक ने आज 45 को क्रॉस किया। अब 52 वीक का जो लो है वो 6.95 और हाई 45.40 का जो उसने रिसेंटली बनाया। ऑल टाइम लो रेंज इसकी फिलहाल 1.70 की है और हाई 459 की है। अभी उस लेवल से स्टॉक बहुत नीचे, आने वाले समय उस लेवल को आराम से ये क्रॉस कर सकता है। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले 9 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता हुआ आपको दिखाई देगा। और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता है, वो भी पूरा कंप्लीटली डिलीवरी बेस, क्योंकि अभी स्टॉक ASM लिस्ट में शामिल है। इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है। उसके बावजूद भी आज इसने 10 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम बनाया, पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम। और ये इशारा है कि सुजलॉन में बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि सुजलॉन एनर्जी के ऊपर GST काउंसिल की तरफ से पेनल्टी लगी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल GST चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और ये पेनल्टी है 5,02,466 करोड़ की। और ये देखो कि कंपनी ने जो जानकारी देखी 11 जनवरी 2024 को ये ऑर्डर पास किया गया है यह GST डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसकी डिटेल शेयर की गई है, किस वजह से पेनल्टी लगी है। तो ये देखो कि जो इनका ऊपर वायलेशन हुआ है, जिसमें ये देखिए एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, यह GST का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और फिर फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि एक्सेस इनपुट टैक्स लिया गया, क्रेडिट कर लिया गया है। तो इसको लेकर यहाँ पे रिकवरी के लिए उन्होंने पेनल्टी भेजी है।
अब इसको लेकर सुजलॉन ने कहा कि इससे हमारे बिजनेस में कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी ऐसे ही जारी रहेगी और ये जो पेनल्टी का मामला है हम इसको आगे देखेंगे, यानी जो भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी है वो करेंगे। इससे पहले भी देखें तो गुजरात और राजस्थान सरकार की तरफ से जो जीएसटी काउंसिल की तरफ से भी इनको पेनल्टी मिल चुकी है और ये अकेले सुजलॉन के साथ नहीं है, इसमें बहुत सारी कंपनियों को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई है, जिसमें यस बैंक भी शामिल है और दूसरी बहुत सारी बड़ी कंपनियां जिनको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये पेनल्टी वसूलने के लिए नोटिस भेजा गया। इससे कोई बड़ी बात नहीं है और ये अमाउंट भी कोई बड़ी नहीं है जो सुजलॉन से उसका कोई सेहत में ज़्यादा फर्क पड़े। लेकिन आप देख लो कि जो पूरा मामला है वो उसकी लीगल टीम होगी, वो उसको एग्जामिन करेंगे और उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगे। अगर पेनल्टी भरनी होगी तो भरेंगे या फिर आगे काउंसिल में अपील भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो कि सुजलॉन का शेयर काफ़ी शानदार कर रहा है और तेज़ी से दौड़ ही रहा है। आप ये देख सकते हो कि फिलहाल एएसएम लिस्ट में अभी भी शामिल है, इसको एएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे सेटल हो रहा है। आने वाले समय में एएसएम लिस्ट की जो है इसकी जो स्टेज है उसको कम किया जा सकता है और फिर इसको उस लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। तो अब देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 50 तक स्टॉक जा सकता है, क्योंकि अभी ये तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। 47 का एक रजिस्टेंस दिखा दे रहा है, उसको पार करते ही 50 तक जा सकता है। तो देख सकते हो कि आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल का कहना है कि इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 40 रुपीज़ का है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 47 का है। इसको पार कर लिया तो फिर आने वाले समय में इसका जो टारगेट होगा 50 रुपीज़ का होगा और आने वाले समय में जो इसकी जो ट्रेडिंग रेंज दिखाई दे रही है वो 36 से 55 हो जाएगी। यानी आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक आपको इस रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई देने 55 तक जा सकता है। फिर उसके बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, उनके हिसाब से उस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए 55 के आसपास। फिर हो सकता है कि 36 तक भी आए। अब टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखें तो उनको हिसाब से जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है 47.80 का है और देख सकते हो कि एक बार इसका जो सपोर्ट है वो 41.6 का है। अगर सपोर्ट टूटेगा तो फिर 37 तक भी जा सकता है। उनके हिसाब से भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए ऊपर के लेवल में। दूसरी तरफ DRS फिनवेस्ट के रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक आने वाले समय 48 तक जाएगा, आपको स्टॉप लॉस 38 का लगाना और इसमें बने रहना है, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट बुक आपको करनी चाहिए। कुल मिला के सभी जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से इसमें भी शॉर्ट टर्म में तेज़ी और दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कुल मिला के इस समय स्टॉक मजबूत दिखाई दे रहा है, काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में। ये 5 डे 10 डे 20 डे 30 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगातार अब तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं। सुबह 11:08 पर 43.90 की प्राइस से 10,25,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:09 पर 44 की प्राइस से 10,95,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 11:09 पर 43.90 की प्राइस से 24,56,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो उसी समय 11:09 पर 44.20 की प्राइस से 22,97,000 शेयरों की फिर से बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:10 पर 44.25 की प्राइस से 8,94,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 11:10 पर 44.30 की प्राइस से 9,08,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 12:50 पर 44.80 की प्राइस से 18,05,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:53 पर 44.90 की प्राइस से 13,12,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 3:24 पर बाजार क्लोज होने के समय 44.95 की प्राइस से यहाँ पे 7 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई, बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की है, लेकिन बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है और इसी ने यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी निगेटिव रखी है। अब Q3 भी हमारे सामने आने वाला है। Q2 की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा था। रेवेन्यू 1.42 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 0.92% की गिरावट देखी थी हमने, लेकिन नेट इनकम 102 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 78% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.22% रहा, जहाँ पे 80% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। आशा करें कि रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले अच्छा होगा, क्योंकि लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में स्टॉक कमाल कर सकता है और मुझे लग रहा है आने वाले समय ये बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके सुजलॉन में निवेश करें इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।